प्रणबाल ब्रह्मचारी का सुन कपियों के हृदय फड़क उठे। अनुमोदन को बच्चों के भीतर कस में तीर खड़क उठे। इतने पर भी मायापति की वह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी। घटना की घटा बरसती थी, सूरज पर बूंद न आती थी। अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार, बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। कौशल आए मैथिली लक्ष्मण जी के साथ, इधर चले पुत्रों सहित अवध अभी मुनिनाथ। आज्ञा पालन को बढ़े मुदित सुमित्रा लाल, चले कुटी की ओर को रथ लेकर तत्काल। मुनिवर सुतवर भ्रातृवर सैनिक गण के साथ, चले इधर कौशलपुरी कौशल के नरनाथ। भेदभाव तज मार्ग में के हरि और कुरंग, लव कुश को जाता निरख हुए उनके संग। प्यारों के प्यारे मित्रों ने अपनों का हाथ नहीं छोड़ा, बन के इन बंधु बांधवों ने साथी का साथ नहीं छोड़ा। लव कुश का दल जब साथ चला, तब ऐसा दृश्य सुहाता था, मानो सुर सहित प्रेम दल भी शिव के विवाह में जाता था। वृक्षों से पक्षी कहते थे, भैया जी लिए जा रहे हैं, बिन राजा की सी राजधानी इस वन को किए जा रहे हैं। फिर कहते थे हम जान गए, यह आज हो गए कौशल के, अब निर्जन से नाता कैसा युवराज हो गए कौशल के। भाई कौशलपति से पूछो, यह न्यायशील कहलाते हैं। वे पूछे औरों के धन को क्या इसी तरह हथियाते हैं। प्रेम सहित आदर सहित कर बहु भांति उपाय, लव कुश ने लौटा दिया ज्यों त्यों वह समुदाय। शुभ मुहूर्त में हुआ जब कौशल नगर प्रवेश, पहले पहुँचा अश्व वह पहुँचाने संदेश। छाया सत्य सुगंध सम घर घर में तत्काल, वीणाधारी बाल के हैं सीता के लाल। बेपानी वाला विरवा यह जब वर्षा से लहलहा उठा, पत्ता पत्ता हर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा। यज्ञ स्थल जाने वाला पथ घेरा दर्शन के प्यासों ने, सुकुमार बालकों वाला रथ घेरा दर्शन के प्यासों ने। पूरे विधान से स्वागत के ले गए प्रधान रास्तों में, वर्णनातीत था हर्ष आज नर नारी वृद्ध बालकों में। वर्षों की हार्दिक अभिलाषा होकर इस समय सफल प्रगति, पथ पथ पर पूरी पहुनाई, पग पग पर प्रीति प्रबल प्रगति। आरती की राज जननियों ने बलिहारी होकर दोनों पर सर्वस्व निछावर कर डाला, सीता के सुघर सलोनों पर। इस प्रकार कहते हुए सब में सुख संचार, अश्वमेघ की भूमि पर पहुँचे राजकुमार। उधर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेमानंद, इधर हो गया पूर्ण वह यज्ञ कार्य सानंद। रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़ कर हाथ, सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ। सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक सुकार किया जाए, शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में
परिवर्तन कर डालूं क्रम में, सब रागों से लेकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम में। गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार यह ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषों की लीक। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, सीता भी लक्ष्मण सहित आती होंगी आज। जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहता है, पर मेरे मन में एक भाव रह रह कर उठता आता है। घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गवन हुआ, दंडक वन में छाया बसंत श्रीहीन अवध का भवन हुआ। उन झगड़ों का इस बार राम पूरा विचार रखा जाए, भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए। उनके भी दो दो बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं, अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं। इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार, अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है, तुम सबके बल से राघव ने संसार जयी पद पाया है। अब यह इच्छा है पूर्व अवध कुश को दे दूं यदि सम्मित हो, लव को यदि आप उचित समझें तो वह उत्तर दिश का पति हो। गुण विदित भरत के युगल तनय, वै नामा कोशी पुष्कल का, यदि सम्मति हो तो नपति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चित्र केतु अंगद, पश्चिम कौशल के शासक हूँ। शत्रुघ्न तनय मथुरा ही के राजा रह कर संरक्षक हूँ। हुई प्रजा में एक ध्वनि है सबको स्वीकार, परिणत करिए कार्य में प्रभु यह उचित विचार। हो गई विसर्जन राजसभा, सबकी सम्मति मिल जाने पर, तब किए नियुक्त सचिव सहचर प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी, इस भांति सुसज्जित हो जाए, भूमंडल भी सकुचा जाए, सुरपुर भी लज्जित हो जाए। इधर राज्य अभिषेक का होने लगा विधान, उधर कथा जो रह गई सुनिए अब धरो ध्यान। रघुपति तो आए अवध सुतों सहित 16, लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के पास। कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा बनवासिनी बैठी है, जोगिया वस्त्र तन पर धारे वै देही विरहीन बैठी है। था तो रविमंडल बादल में, पर तेज नहीं छुप पाता था, तप से तप के काला वह तन सत का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी, दूसरी धार वनवासिन की आँखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आँखें, लक्ष्मण को देख न सकती थीं, आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थीं। देखा लक्ष्मण ने जभी माता का यह हाल, हु कुमार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुजारिन चौंक कर ज्यों ही टूटा ध्यान, देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए, बोलो क्या इच्छा है,
दासी के लिए अवध से क्या फिर आई कोई आज्ञा है। कुछ हनुमत अभी अवधपुर में जो गए साथ ले रघुवर को, कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में हो या प्रासादों में सीता सर्वत्र उन्हीं की है, यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी हैं तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ, पर लोक लोक दोनों ही में उनकी ही हूँ, उनकी ही हूँ। लखन लाल ने जब सुनी व्यथित हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। यह परम पावनी दिव्य मूर्ति यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा वा मांग नहीं रखी जाती। त्यागी थी सती शंभु ने जब, तब कब वा मांग बिठाया था। सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था। जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज होती है, वह निज भूल और निज करनी पर खुल खुल कर अब रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस भांति जगाया है, भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलाया है। दोष न दो कुछ अवध को, बोली सीता मात, यह लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात। पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ। खिंच आया सार सकल जग का, जिससे संसार असार हुआ। कुटियाओं की दिनचर्या ने, बन की एकांत साधना ने, रानी का भाव समाप्त किया तब प्रभु को पाया सीता ने। देखी जब यह धारणा यह अनुरक्ति अनन्य, गिर कर चरणों में लखन बोले माता धन्य। प्रेम मग्न रह कुछ समय फिर बोले सौमित्र, माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। वाट जोहती है प्रजा देर ना आप लगाएं, प्रभु की आज्ञा है यही शीघ्र सिया जी आए। है प्रभु की है आज्ञा प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध कहते हैं अवधेश। कुछ रुक कर बोली एवमस्तु, अब तो यह दासी बेवश है। आज्ञा कारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस है। मन मंदिर के आराध्य देव, फिर सगुण रूप दिखलाओगे। तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। तुम कहीं न जाते आते हो, मैं कहीं न जाती आती हूँ। केवल जग के दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। यह कहकर उठी सिया बांधे बिखरे केस, लौ कुश जननी ने किया जग जननी का वेश। बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़ कर मैं। जीती है प्रीति जोड़ कर, तू हारी हूँ प्रीति तोड़ कर मैं। बन देव हृदय से तुम्हें नया, बन देवी त्यागन करती है। यह तो बन और नगरपति की आज्ञा का पालन करती है। हे मृग शावक गण गोवत्सो, तुमको न कभी भूलूंगी मैं। बन के जीवों का ध्यान रहे, लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बिल्व पत्र हे तुलसी दल, हाथों से तुमको सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर, आश्रम शिष्यों पर तजा चली अवध की ओर।
जो अश्व कभी वन मृग समान, जाते दिखलाई पड़ते थे, चलते थे नहीं हिन हिना कर, लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। वे ही अब कौशल के पथ पर बिनहा के बढ़ते जाते हैं, फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अंग नहीं समाते हैं। रथ को लगती है ठेस कहीं तो यही समझ में आती है, सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता कुलाती है। घोड़ों की डोर लखन जी पर, लक्ष्मण की रघुवर के कर है, रघुवर की डोर बता दें हम उनके प्रिय प्रजाजनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है, जो लीलामय की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद, लखन सहित पहुँची सिया कौशलपुर शहलाद। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ, इस भांति अवधपुर जा पहुँचा, मानो त्रेता युग के भीतर बरियाई सतयुग आ पहुँचा। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं, कुहरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजा मंडल इस भांति आज उमड़ा उठा, मानो फिर अपनी गई शक्ति वर्षों का रोगी पा उठा। त्यों ही लव कुश ने सुना अवध आ गई मात, आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात। कौशलपुर में भी वे बच्चे चिपटे माता के चरणों में, नर नारी निरखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों में। माता ने भी विह्वल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपने इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। यह भक्ति भाव यह धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराई गई वहीं जानकी मात। बानर मंडल ने सुना जब यह शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को शहलाद। देखा मृगशाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी हैं, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती हैं। बच्चे माता की शिक्षा को झटपट पर लिखते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करने जाते हैं। यह दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहाँ खो जाती है, ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी हो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। लव कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पड़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं,
क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सम्मुख, प्राणी के बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी, थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं, है सार यही श्रुति वाणी का, अपने स्वरूप का ज्ञान करे यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है, इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण निज सत्संगति कर सत का सर्वथा मनन करना है, सब धर्मों का सार यही कुछ समय आत्मचिंतन करना। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज अभिषेक का आया दिवस महान। सब मग जगमग सा था, मणि मुक्ताओं से मढ़ा हुआ था, ऊंच नीच का भेद नहीं यह प्रेम भाव था बढ़ा हुआ। वेदध्वनि विप्रवृंद में थी, शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में, आतिथ्यकार था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों में। मंगलाचार्य के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था, चिरजीवी हो अपना राजा नरमंडल मुदित मनाता था। धौंसों ने धौंस बिठाई वह जग को थर्राए देते थे, शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी के हो रहे सफल फल फूलों से, रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन में झूलों से। सरजू भी ले कर उछाह आपे में नहीं समाती थी, जीवन स्वतंत्रता का अच्छा यह कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता है, उस कौशल नगरी का वर्णन किस कवि से वर्णा जाता है। कहना है मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल को, शारद की प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था, पृथ्वी का नभ मंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम, उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान, शक्ति स्वरूपा जानकी प्रगटी आज्ञामान। प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार, असुर गणों का भी हुआ पूर्णतया संहार। जिस हेतु जगत में आए थे वो कार्य पूर्ण कर डाले हैं, भक्तों पर जितने संकट थे
क्रमशः समस्त हर डाले हैं। अब चलना है साकेत धाम, कर लिया कर्म कर्म स्थल पर, भक्तों के हित नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है, कर दिया नारी का त्याग किंतु नृप पद को नहीं गिराया है। बामांग तुम्हारी प्रतिमा रखो, पत्नी व्रत भी दिखला डाला, कैसे निभते हैं धर्म अंग यह सब जग को बतला डाला। अब अपना सत दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणी दल को, बतलाओ पतिव्रत गौरव भूमंडल पर भूमंडल को। निज चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी में लय कर लो, संपूर्ण हो गई सब यात्रा अब अंतिम पथ भी तय कर लो। जो आज्ञा कह कर हुई वह छवि अंतर ध्यान, तभी पधारे वहाँ पर श्री सौमित्र सुजान। बोले अभिषेक भवन भगवन, जनगण से भरता जाता है, इस समय आपका गुप्त जगह रहना क्या शोभा पाता है। गुरुदल ब्राह्मण दल पहुँच गया, हम लोगों ही की देरी है, मंत्री दल की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ मैं ब्रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। नगरवासियों के नयन तैरे हो कर मीन, थाह न पाई तो हुई रूप सिंधु में लीन।